तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि गारो कुछ एस क्लास और ए क्लास हीरोज़ को पीटकर बाहर आता है और उसका मुकाबला सीधे साइतमा से हो जाता है और फिर वो दोनों अनजाने में एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि साइतमा गारो को हल्का सा पंच मारता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और फिर गारो अगले दिन कूड़े में पड़ा होता है और उसे पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं होता है कि उसके साथ कल क्या हुआ था। इधर साइतमा चोरैंको बन के पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाता है। सोल फिस्ट साइतमा के पास आता है और वो उसे पिछले साल के टूर्नामेंट के बारे में बताता है कि कैसे वुल्फ मैन नाम का एक फाइटर टूर्नामेंट जीता था, लेकिन वो बाद में असली वुल्फ मैन अलमारी में बेहोश मिला था। उस दिन के बाद से अगर कोई ऐसा करता है तो उसे हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा, फाइन भी लगाया जाएगा, शायद जेल भी जाना पड़ जाए। ये सुन के साइतमा के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये चौरंको बन के आया होता है और अगर ये पकड़ा गया तो पता ही है क्या होगा। के बाद फिर हम 6 महीने पहले का सीन देखते हैं। तभी सभी लोग डोजो में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी अचानक गारो बोलता है, मैं बोर हो चुका हूँ, इट्स टाइम टू एक्चुअल फाइट। और मैं बोलता तुम सब मिलके मुझे मारो। तो सभी को बुरी तरह से पीट कर डोजो खाली कर देता है। साइतमा विग पहनकर रेडी हो जाता है टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर कमिंग एंड नाउ नाउ योर वेट इज ओवर। सभी फाइटर अरीना में आ रहे हैं। पहले लाइटिंग मैक्स आता है, फिर और भी बहुत सारे लोगों के नाम लिए जाते हैं। 2 बार विनर बाकुजान और 4 बार विनर सूर्यो, और फिर उसके बाद साइतमा यानी चोरेंको का नाम लिया जाता है। साइतमा का नाम सुनते ही जेनोस की खुशी देखो। जेनोस अपना पहले से ही प्रिडिक्शन करके आया है कि मास्टर साइतमा के आगे कोई जीत सकता है क्या। सबसे पहली फाइट मैक्स और रिंग रिंग की होती है, जिसमें मैक्स जीत जाता है और फिर साइतमा वर्सेस जैकोस। जैकोस बोलता है कि चलेगा फ्री फायर। उसके बाद साइतमा जैकोस को एक हल्का सा हाथ मारता है, जिससे कि जैकोस बेहोश हो जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। कमेंटेटर भी बोलता है कि ये जैकोस तो एक ही रैप्टे में बेहोश हो गया, लगता है ये बहुत कमजोर था। अगली फाइट शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो। और हाँ, वीडियो छोड़ के नहीं जाना, अभी साइतमा की फाइट्स भी तो देखनी है। अगली फाइट मैक्स और सूर्यो के बीच होती है। मैक्स सोचता है कि मैं सूर्यो को हरा दूंगा, क्योंकि सी मोस्टर के आगे ये मैक्स कुछ भी नहीं है। सी मोस्टर को नहीं जानते, मैंने उसकी बात इस वीडियो में की है, जाके देखो। और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें सूर्यो मैक्स को बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। तभी एक आदमी कमेंटेटर के पास आके बोलता है कि सिटी सी में बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, हमें ये टूर्नामेंट यहीं रोक देना चाहिए। तभी बाकुजान पीछे से आके बोलता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे फाइटर्स हैं, तो ये जगह सबसे सेफ है लोगों के लिए। जेनोस को पता चलता है कि जेनोस ये बात साइतमा को बताने के बारे में सोचता है, फिर बोलता है, मैं खुद ही निपट लूंगा जितने भी हैं। जेनोस बाहर जाके एक एक करके मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। इधर अरीना में मैचेस कंटिन्यूअस चल रहे थे और एक एक करके बेस्ट फाइटर्स फाइनल की ओर बढ़ रहे थे। अगला मैच अगला मैच जाकुमेन वर्सेस सरफेस होता है। सरफेस जाकुमेन को देखकर सोचता है कि ये कितना बड़ा है। जाकुमेन सरफेस को देखकर सोचता है कि इसका फेस इतना डरावना क्यों है। ये दोनों एक दूसरे से डरे हुए होते हैं। इस मैच में सरफेस विनर बन जाता है। अब साइतमा उसके पास आके बोलता है कि क्या तुम जीत गए, मैंने तेरा मैच देखा नहीं, मैं बाथरूम में था। और उसके बाद साइतमा का मैच बाकुजान फिर उसको बता रहा होता है कि कैसे फाइट करनी है, लेकिन वो अपनी बेल्ट बांधने में बिजी था। बाकुजान उसको बाकुजान उसको वार्निंग देता है, लेकिन तब भी वो बेल्ट के साथ ही बिजी था। तभी कमेंटेटर बताता है कि बाकुजान की टीम स्ट्रेचर लेके रेडी ही रहती है, ताकि जिसे वो पीटे वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके। बाकुजान साइतमा के सिर पर हाथ रखता है, वैसे ही साइतमा उसको एक जोरदार पंच मारता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि इस चुरकुट ने बाकुजान को हरा दिया। मॉन्स्टर्स ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी। जेनोस के साथ साथ बाकी हीरोज भी मॉन्स्टर्स को खत्म करने में लगे हुए थे। फिर अरीना में स्नैक और सूर्यो का मैच होता है, जिसमें सूर्यो 1 सेकंड में जीत जाता है। अब फाइनल मैच के लिए सिर्फ 4 लोग बचे हैं। साइतमा वॉशरूम में होता है, तभी स्वॉर्फिश उसको बताता है कि उसकी अगली फाइट जोजे के साथ होने वाली है और वो एक जल्लाद है।
तुम लोगों को वन पंच में नॉकआउट करते हो, तुम्हारा ये हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे। इतना ही बोल पाया होता है तब तक साइतमा उबासी लेते हुए उसको वन पंच में आसमान की सैर करा देता है। अब साइतमा और सूर्यो का सामना होने वाला है और अब अगला मैच इस टूर्नामेंट के बेस्ट फाइटर्स साइतमा और सूर्यो का होने वाला है।